जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, बीच में न छोड़ें, क्योंकि बीच में छोड़ने से गुरु जी की ब्लेसिंग अधूरी रह जाती है। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला तथा सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। गुरु जी अपनी प्यारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरे बेटे का है। मेरा बेटा अमेरिका में कोई अच्छी जॉब करना चाहता था, परंतु उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। उसने अनेक जगह जॉब के लिए आवेदन किए, परंतु कहीं तो उसका आवेदन स्वीकार ही नहीं होता और कहीं आवेदन स्वीकार हो जाने के बाद कोई जवाब नहीं आता था। संगत जी, मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है और हर परीक्षा उसने अच्छे नंबरों से पास की थी, परंतु जब उसकी अमेरिका में जॉब नहीं लग रही थी तो उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। संगत जी, फिर हमारे किसी जानकार ने हमें गुरुजी के दरबार जाने के लिए बोला। संगत जी, हम गुरुजी के दरबार मत्था टेकने गए। उसके एक हफ्ते बाद ही मेरे बेटे के पास अमेरिकी कंपनी से इंटरव्यू के लिए मेल आया। इससे मेरे बेटे का आत्मविश्वास बढ़ गया। इंटरव्यू देने के एक हफ्ते के बाद फिर मेल आया कि आपका चयन कर लिया गया है। ये हमारे लिए दूसरी खुशी थी। अब मेरे बेटे का आत्मविश्वास बढ़ गया था। संगत जी, अब बारी थी वीज़ा की। तो जहाँ वीज़ा लगने में महीनों लग जाते हैं, वहीं गुरुजी ने मेरे बेटे का वीज़ा 15 दिन में ही लगवा दिया। इस तरह गुरुजी ने हमें हर पल ब्लेस किया और हमारा जो रुका हुआ काम था वो पूरा करवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि मेरा छोटा लड़का एनसीसी की ट्रेनिंग में गया है। उसकी 10 दिन की ट्रेनिंग है। गुरुजी उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गुरुजी अपनी संगत की हर बात सुनते हैं। संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि थोड़े दिन पहले मुझे गुरुजी ने मेरी कुल देवी का दर्शन कराया। मैंने सपने में देखा कि माता की फ़ोटो थी, जिस पर लिखा था, तेरे जीवन में जो नेगेटिविटी थी उसे समाप्त कर दिया है। संगत जी, मैंने अपनी कुल देवी का शुक्राना किया। माँ, मुझे और मेरे परिवार को हर कष्ट से बचाए रखना। कोई भी हमसे गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करना। गुरुजी, आप हमें खाने के लिए 2 टाइम की रोटी देते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तुझे जो कुछ भी मिल रहा है औरों के पास तो वो भी नहीं है। इसलिए संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, मुझे पानी भी नहीं पचता था। हम चंडीगढ़ डॉक्टर को दिखाने गए। वहाँ हम अपनी सिस्टर के घर गए थे। उनके यहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और मेरी सिस्टर ने बताया कि गुरुजी का जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खाने से बीमारियाँ ठीक होती हैं और मंत्र जाप करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। संगत जी, हम सुबह डॉक्टर के पास जांच कराने गए तो जो टेस्ट डॉक्टर ने करवाने के लिए कहे वो बिल्कुल नॉर्मल आए। आंटी जी कहती हैं कि उन्हें 4th स्टेज का कैंसर था, लेकिन गुरुजी के दरबार आकर जल प्रसाद लंगर प्रसाद खाने से धीरे धीरे मेरी स्थिति में सुधार होता गया और आज
मैं आप सबके बीच बिल्कुल स्वस्थ उपस्थित हूँ। ये गुरुजी की ही मेहर है कि उन्होंने मुझे नया जीवन दिया और कैंसर जैसा रोग, वो भी फोर्थ स्टेज का हो तो आदमी का बचना ही मुश्किल हो जाता है। आंटी जी कहती हैं कि मेरी 8-10 कीमो भी हो चुकी हैं, पर अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मेरी तबीयत काफ़ी समय से ख़राब थी। मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, एक 1.5 साल की और एक 5.5 साल की। और संगत जी, मेरी बीमारी गंभीर थी, इसलिए हमें उसके इलाज के लिए महीना तक जयपुर में रहना पड़ता था। मैंने गुरुजी से कहा, अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे बच्चे छोटे हैं, उन्हें कौन देखेगा। तो संगत जी, मैंने जब डॉक्टर के पास जांच के लिए जाना था तो मेरी बेटी के एग्ज़ाम थे। हमें जांच के बाद रिपोर्ट 24 घंटे बाद ही मिलनी थी। इसका मतलब हम तीसरे दिन घर पहुँचते, परंतु मैं अपनी बेटी का एग्ज़ाम नहीं छोड़ना चाहती थी। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आप ही कुछ करो। तो संगत जी, हम टेस्ट कराने गए तो हमारा नंबर आते आते 3 बज गए और रिपोर्ट तो अभी 24 घंटे बाद ही आनी थी। परंतु मैंने वहाँ जो टेस्ट करने वाले थे उनसे पूछा, क्या हमें रिपोर्ट जल्दी मिल सकती है, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं और घर पर अकेले हैं। तो उन्होंने हमें साफ मना कर दिया कि नहीं, रिपोर्ट तो 24 घंटे के बाद ही मिलेगी। संगत जी, जहाँ से रिपोर्ट बनकर आनी थी हम वहाँ पहुँच गए और उनसे पूछा कि क्या रिपोर्ट हमें जल्दी मिल सकती है। तो संगत जी, उन्होंने हमें 6:30-7 बजे के आसपास रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट लेकर हम डॉक्टर के पास गए तो वहाँ लंबी लाइन थी। तो हमने सोचा कि अब तो रात के 10 बज ही जाएंगे, हम घर कैसे पहुँचेंगे। तब संगत जी, मैंने गुरुजी से फिर कहा कि गुरुजी अब आप ही कुछ करो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए तो किसी की पेशेंट को चेक करने आए थे। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि अपनी रिपोर्ट दिखाओ। उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखकर मुझे दवाई दी और कहा कि आप अपना इलाज अपने घर के आसपास भी करवा सकते हैं, यहाँ 1 महीने रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर अपने बच्चों के पास रहो। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।